राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को राजकाज में व्यस्त करने की काफी कोशिश करते थे। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ को राजकाज में व्यस्त करने की काफी कोशिश करते थे। सिद्धार्थ को अनेकों राज सभाओं में आमंत्रित किया जाता था। सिद्धार्थ राजकीय मामलों पर पूरी गंभीरता से विचार करते थे। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि राजनीतिज्ञों का अपना किसी स्वार्थ ही राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक समस्याओं की जड़ है। भ्रष्ट अधिकारियों को नैतिकता और सदाचार पर भाषण देते देखकर सिद्धार्थ को बहुत क्रोध आता था, लेकिन वे चुप रहते थे क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। एक दिन राजा शुद्धोधन ने उनसे पूछा कि वे राज दरबार में चुप क्यों रहते हैं। तो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, ऐसी बात नहीं है कि मेरे मन में विचार नहीं होते, किंतु उन्हें व्यस्त करना व्यर्थ होगा। मेरे विचार केवल रोग की ओर ही संकेत कर सकेंगे। राज दरबार के मंत्रियों की स्वार्थपूर्ण महत्वाकांक्षाओं का मैं अभी कोई इलाज नहीं निकाल पाया हूँ। उदाहरण के लिए विश्वामित्र को ही लीजिए। दरबार में वो अतिशक्ति संपन्न मंत्री हैं। आज जानते हैं कि वो महाभ्रष्ट हैं। कई बार तो उसने आपके अधिकार क्षेत्र में भी घुसने का प्रयास किया, लेकिन आप अब भी उसकी सेवाओं पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। आखिर क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अराजकता फैल जाएगी। राजा शुद्धोधन बड़ी देर तक अपने पुत्र को चुपचाप देखते रहने के बाद बोले, सिद्धार्थ, तुम भली भांति जानते हो कि अपने परिवार और राज्य में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को कुछ चीजें सहन करनी पड़ती हैं। मेरी अपनी सत्ता भी सीमित है, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि तुम स्वयं को राजा बनने के लिए तैयार कर सको तो तुम मुझसे अच्छा शासन कर सकते हो। तुम में इतनी प्रतिभा है, भ्रष्टाचार को समाप्त कर सको और अपने देश में अराजकता भी न फैलने दो। सिद्धार्थ ने दुख भरे स्वर में कहा, पिताजी, मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की प्रतिभा की आवश्यकता है। मेरे विश्वास में मूल समस्या ये है कि व्यक्ति अपने चित्त और हृदय को मुक्त करे। मैं स्वयं भी क्रोध, ईर्ष्या, भय और इच्छाओं की भावनाओं से ग्रसित हूँ। सिद्धार्थ की बातें सुनकर राजा शुद्धोधन चिंतित हो जाते थे। वे अच्छी तरह समझते थे कि सिद्धार्थ की सोच और विचारों में बहुत गहराई है। संसार को समझने की उनकी पुष्टि बहुत पैनी है और राजा की दृष्टि में काफी अलग है। फिर भी वे आशावान थे कि समय आने पर सिद्धार्थ राजा बनना स्वीकार कर लेंगे और कुशलता से राजकाज संभाल लेंगे। लेकिन सिद्धार्थ तो धम्म का मार्ग ढूंढना चाहते थे। सिद्धार्थ ने पिता के समक्ष
अपने विचार स्पष्ट कर दिए। पिताजी, सिंहासन पर एक दिन के लिए भी बैठना मेरे लिए दहकते अंगारों पर बैठने के समान है। यदि मेरा हृदय ही शांत नहीं होगा तो मैं आपके या जनता के विश्वास की रक्षा कैसे कर सकता हूँ। इस तरह सिद्धार्थ के मन में राजनीति और संन्यास को लेकर विचार मंथन चलता रहता था। अपनी जिम्मेदारियों को वे खूब अच्छी तरह समझते थे, इसलिए समय आने पर उन्होंने शाक्य संघ की दीक्षा भी ली। तो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, जय भीम, नमो बुद्धाय।